आई नो आप लोग हार्दिक पांड्या के बारे में जानना चाहते हैं कि उन पर फिटनेस अपडेट दीजिए। मैं आऊंगा उस चीज पर कि हार्दिक पांड्या को लेकर के मुझे कल क्या चीजें पता चली। बट उससे पहले मैं आपको एक चीज ऐसी बता रहा हूं जो आपके लिए जाननी बहुत ज्यादा जरूरी है। मोहसिन नकवी ने पाकिस्तान क्रिकेट टीम को यह फ्री हैंड दे दिया है। ध्यान से सुनिएगा। मोहसिन नकवी ने पाकिस्तान क्रिकेट टीम को यह फ्री हैंड दे दिया है कि मैं आप लोगों के पीछे खड़ा हूं। आप लोग अगर ये फाइनल मुकाबला जीतते हो, जिसके चांसेस बहुत कम है, लेकिन आप अगर ये फाइनल मुकाबला जीतते हो तो आप जैसे चाहो वैसे सेलिब्रेट करो। पॉलिटिकली जितना एंगेज होना है एंगेज हो जाओ। जिस तरह के सेलिब्रेशंस करने हैं सेलिब्रेशंस करो। जिस तरीके के जेस्चर्स दिखाने हैं जेस्चर्स दिखाओ। आपका चेयरमैन आपके साथ खड़ा है। वो सीधे तौर पर इस समय पर एसीसी चेयरमैन की हैसियत से नहीं, पाकिस्तान के इंटीरियर मिनिस्टर की हैसियत से जो है और पीसीबी चेयरमैन की हैसियत से जो है वो इस टूर्नामेंट को आगे बढ़ा रहे हैं। इस बात को लेकर के भी जानकारी है कि उनको जब अगर इंडिया जीत जाता है, जिसके चांसेस बहुत ज्यादा हैं, उनको जब ट्रॉफी देने जाना होगा, इंडियन टीम को इससे भी परहेज रहने वाला है। क्या करेगी इंडियन टीम ट्रॉफी जीतने के बाद, ये इस पर नजरें रखिएगा। क्या वो रिसीव कर लेंगे ट्रॉफी कि भाई लास्ट मोमेंट पे ठीक है हमने अपना मैसेज जो है वो क्लियर कर दिया था, इसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। और अगर नहीं लेते हैं तो फिर एक नया लफड़ा शुरू होगा। लेकिन पाकिस्तान, जिसके जीतने के चांसेस बहुत कम है, अगर वो जीत जाता है तो आप देखिएगा पॉलिटिकल मैसेजिंग की बाढ़ आ जाएगी। ये लोग जो चीजें सोच रहे हैं, मैं अभी कहना नहीं चाहता हूं। मैंने पहले भी आप लोगों को बताया था कि पाकिस्तान अगर किसी तरह के कोई इन बिटवीन द गेम किसी तरह के कोई माइलस्टोन पर पहुंचता है तो वो ऐसे सेलिब्रेट करेगा जिसके पीछे एक पॉलिटिकल मैसेजिंग होगी। यू सॉ साहिबजादा फरहान ने जो किया, आपने हारिस रऊफ के एक्शंस देखे, और इन सारे एक्शंस के बीच में आप यकीन मानिए परसों रात तक जब फाइन लग चुका था हारिस राव पर, परसों रात तक मोहसिन नकवी ने अपनी मीडिया के बारे में अपनी मीडिया की तरफ से यह बात कहलवा दी थी, जो उनके चिंटू पिंटू हैं जिनको उन्होंने पाल के रखा हुआ है, और इनके एक व्हाट्सएप ग्रुप की भी मैं आपको अंदर की कलई खोल के बताता हूं। इन्होंने सिंपल सी बात है एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम क्या किया कि इन्होंने कहा अपनी मीडिया को कि भाई मैं हारिस रऊफ का जो है वो पैसा देता हूं, जो उस पर जुर्माना लगा है वो मोहसिन नकवी देगा। ये बात इन्होंने रात में फैलाई। अच्छा, फिर इनको किसी ने ज्ञान दिया कि भाई साहब इससे बात नहीं बनेगी, इंडिया चैलेंज कर रहा है, इंडिया ने चैलेंज डाल दिया है कि सूर्य कुमार यादव वाला फाइन हम एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, उस पर भी सुनवाई होगी। अब इनको सुबह होकर होश आया। इनको सुबह जानकारी मिली, क्योंकि ये अमेरिका में थे, न जाने क्यों थे वहां पे, क्या कर रहे थे, लेकिन इनको उसके बाद जानकारी मिली तो इन्होंने आज सुबह जो है, क्योंकि 24 घंटे के अंदर जब आपके ऊपर सैंक्शंस पड़ते हैं, उस सैंक्शन को अगर आपने 24 घंटे के अंदर जवाब के रूप में नहीं भेजा तो फिर मामला जो है वो रिसीव नहीं किया जाता है। तो 24 घंटे के अंदर पाकिस्तान ने भी अपनी तरफ से ऑब्जेक्शन डाल दिए कि हम गिल्टी नहीं है, हम इसको चैलेंज करते हैं। अब जो है वो हारिस राउफ वाली प्ली भी चैलेंज हो चुकी है, जो सैंक्शंस लगे थे, और सूर्य कुमार यादव वाले भी जो सैंक्शंस लगे थे वो चैलेंज हो गए। लेकिन लेकिन भाई साहब, इन्होंने क्या करा, इन्होंने कल रात से ही, और इन लोगों का ना मोहसिन नकवी ने जो है वो अपने से बाहर, अपने बाहर के दायरे में एक व्हाट्सएप ग्रुप बनवा रखा है। उनके खास तौर पर जो जुड़े हुए लोग हैं, जिनको ये काम दिया जाता है कि भाई आप एजेंडा पेडलर हो, यानी मैं ग्रुप में जिस ट्वीट को डाल दूंगा, मैं ग्रुप में जिन पॉइंटर्स को डाल दूंगा, मैं जिस स्टोरी, मैं जिस लिंक को डाल दूंगा, उसको आगे बढ़ाना आप लोगों का काम है। बहुत चंद पत्रकार उस ग्रुप का हिस्सा हैं, कुछ ठीक ठाक लोग भी हैं उसमें, लेकिन कुछ वो लोग भी हैं जिनके बारे में आप बहुत अच्छे तरीके से जानते हो। सो पूरी कहानी यह है कि अगर पाकिस्तान, जिसके बहुत ब्लीक चांसेस हैं इस एशिया कप को जीतने के, अगर वो जीत जाता है तो आप यकीन मानिए पॉलिटिकल मैसेजिंग की बाढ़ आ जाएगी। अगर इंडिया जीतता है, क्या वो मोहसिन नकवी के हाथ से ट्रॉफी रिसीव करेंगे? दैट विल बी अ थिंग टू सी। उसको देखना दिलचस्प होने वाला है, और इंडिया क्या टेक लेता है इस पर नजरें रहने वाली है। लेकिन मोहसिन नकवी ने अपनी टीम को कह दिया है कि भाई मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूं, तुम्हें जो करना है, जैसा करना है, जो सही लगता है करो, तुम्हें जो करना है करो, मैं तुम्हारे पीछे खड़ा हूं। ये मुझे पाकिस्तान से सोर्सेस बता रहे हैं। अब एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम अगर आप देखेंगे, मैं जानता हूं आप लोग हार्दिक पांड्या के बारे में जानना चाहते हैं। हार्दिक पांड्या मैच के बाद ऑब्वियसली आपको पता है एक ओवर उन्होंने डाला, तीसरी गेंद और दूसरी से तीसरी गेंद के बीच उनका जो लेफ्ट लेग था उसके क्वाड्रिसेप में थोड़े से मसले हुए हैं, थोड़ा सा क्रैम्प आया है। अंडर ऑब्जर्वेशन रहे, मतलब ऑब्जर्वेशन, पूरी देखभाल हुई उनकी। किसी तरह की कोई मूवमेंट नहीं थी। अगर आप बीता दिन भी देखेंगे जो रेस्ट डे था, और मैंने शाम को किसी से पूछने की कोशिश भी करी थी कि
क्या है हार्दिक पांड्या को लेकर के, स्टेटस क्या है, क्या वो पूरी तरीके से फिट है? मुझे बहुत ही मतलब मैं ये कहूं कि मुझे बहुत कन्विंसिंग आंसर नहीं मिला कि हार्दिक पांड्या पूरी तरीके से फिट है। इसलिए एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम आई थिंक ये जो अब रात बीती है, इसकी जो जाहिर सी बात है जब आप लोग ये वीडियो देख रहे हैं, इस सुबह में कहीं ना कहीं ये जवाब छुपा है। मैं कोशिश करूंगा आज फिर से जो है इस बारे में जानकारी जुटा सकूं, और जैसे ही जानकारी आ जाएगी आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा। बट एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम अगेन मैं 100% ये नहीं कह सकता हूं कि हार्दिक पांड्या पूरी तरीके से फिट है। अब अगर वो पूरी तरीके से फिट नहीं है तो टीम इंडिया सोच रही है कि वो एक बॉलर ऐड करेंगे टीम में, और जरूरी नहीं है कि उस बॉलर का बैटिंग करना बहुत जरूरी हो, क्योंकि अगर ऐसा है तो फिर आप हर्षित राणा को लेकर जाओगे, लेकिन फिर आपको बॉलिंग भी देखनी है और डिफरेंट फेजेस में बॉलिंग देखनी है, क्योंकि पहला ओवर हार्दिक डाल रहे थे तो पहला फिर अर्शदीप डालेंगे, उसके बाद बुमराह आएंगे, एंड देन फिर आपको अर्शदीप डेथ ओवर्स में भी कंट्रीब्यूट करते हुए दिखेंगे, क्योंकि बुमराह दूसरा, चौथा और छठा ओवर ऊपर ही डाल दे रहे हैं। सो ये चीज भी आपको एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम देखनी है। सो अगर हार्दिक अवेलेबल नहीं होते, जिसके अगेन बहुत ब्लीक चांसेस हैं, बहुत कम चांसेस हैं कि हार्दिक नहीं अवेलेबल होंगे, ज्यादा चांसेस यही है कि हार्दिक रहेंगे, लेकिन अभी इस पर क्लैरिटी नहीं है। जैसे ही क्लैरिटी आती है मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। बट बताने वाले ये बता रहे हैं कि इट्स नॉट वेरी सीरियस एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, लेकिन फिर भी हमें एक फाइनल अश्योरेंस चाहिए, बिकॉज हार्दिक पांड्या आपके लिए बहुत इकलौता ऐसा खिलाड़ी है। मतलब ऑब्वियसली बुमराह आपके पास वर्ल्ड क्लास है, बट हार्दिक पांड्या का रिप्लेसमेंट आपके पास नहीं है। शिवम दुबे होंगे जरूर, लेकिन वो क्वालिटी उस तरीके से नहीं आती है। सो ये पूरी की पूरी अपडेट्स हैं। बट याद रखिएगा, मोहसिन नकवी पूरा सपोर्ट कर रहा है पीछे खड़ा होकर अपनी टीम को कि तुम्हें जो करना है वो करो, और इसके दूरगामी परिणाम जो होंगे ना वो बहुत खराब होंगे। बीसीसीआई ये फैसला कर चुका है कि वो मोहसिन नकवी के अगेंस्ट भी कार्रवाई करेगा। एक बार इस एशिया कप को खत्म होने दीजिए, और मैं आपको उसके बाद इसकी पूरी डिटेल्स बताऊंगा कि क्या हुआ, कैसे हुआ, और कहाँ मोहसिन नकवी ने अपने लिए खड्डा खुद खोद दिया। सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल प्रेस कर दीजिए, और आज दिन भर देखते रहिएगा रेफ स्पोर्ट्स में। आपको सारी चीजें जो है वो लगातार मिलती रहेंगी। थैंक यू।